नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लोकप्रिय ग्रह जो वैसे तो बहुत अच्छे हैं अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, लेकिन फिर भी लोगों में उनका डर बहुत है। जी, हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र श्री शनि जी की, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो हम अपने सेशन के लिए चलेंगे आचार्य जी से कि वो हमें शनि जी के बारे में कुछ और चीज़ें बताएं। और इसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी सेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हम अपने आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज न्याय के देवता, दंडाधिकारी, हमारे प्रारब्ध के कारक और मैं तो सबसे अच्छा ग्रह कहूंगा कलयुग के लिए, क्योंकि शनि जो देता है ना, शनि जैसा देने वाला और कोई दूसरा नहीं। यदि किसी को देने पे आ जाए तो कब रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे, कोई नहीं जानता। जातक को अगर तरक्की करने में अगर ये आ जाए तो कब जातक को फर्श से अर्श तक लेके चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हम अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। तो आज कुछ भगवान शनिदेव के बारे में, आज कुछ उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में हम प्रकाश डालने वाले हैं मित्रों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम सभी हाथ जोड़ के शनि के जो वैदिक मंत्र है, आज क्योंकि उनकी जयंती है, आज हम उसके वैदिक मंत्रों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव न्याय के कारक है। एक पौराणिक कथा है शनिदेव के बारे में, जिस पौराणिक कथा को जानना हर किसी ज्योतिष के मर्मज्ञ के लिए बहुत आवश्यक होता है। भगवान शनि सूर्य के पुत्र है और सूर्य के पत्नी संध्या अपने छाया से शनि को उत्पन्न किए। एक बार की बात है, जब भगवान सूर्य की प्रचंड गर्मी को माता संध्या जो है वो सहन नहीं कर पाई, तो उनके गर्मी से बचने के लिए उन्होंने छाया का निर्माण किया और अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास भेज दिए। और छाया और भगवान सूर्य के मिलन से शनिदेव का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला कि शनि जो है वो संध्या का पुत्र नहीं है, छाया का पुत्र है, तो शनिदेव ने सूर्य देव ने शनि को स्वीकार नहीं किया। संध्या के पुत्र है यमराज और यमुना और मनु, ये तीनों जो है शनि के पुत्र है। तो सूर्य के पुत्र है। तो शनि के ये भाई बहन हुए। यमराज शनि के बड़े भाई होते हैं। तो सूर्य देव ने जब शनि का तिरस्कार किया, शनि देव जो है उसके अंदर शुरू से वो रेवेंज वाला जो भाव हमेशा से उसके अंदर था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो शनिदेव को देवताओं ने उनको दंडाधिकारी के रूप में उनको जो है कार्यभार सौंपा और सबसे पहले शनिदेव ने अपने ही पिता को दंडित किया। तो इसलिए शनिदेव के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कभी भी अपने कर्मों से वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाए। इसलिए हमारा जो कार्मिक जो साइकिल होता है, कार्मिक अकाउंट होता है,
वो शनि के ही प्रेव्यू में आते हैं मित्रों। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते। अगर कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं कि शनिदेव को कर्म का भी कारक माना जाता है और कर्म के फल का भी कारक माना जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म में जो भी हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वो कर्म हमें शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा में हमें देखने को मिलता है। तो जीवन में जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, उन सभी दुखों का कारक शनि महाराज को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्मों के ही फल हमें प्रदान करते हैं। जब किसी जातक को शनि की साढ़े साती, शनि की या शनि की महादशा या अंतरदशा लगता है, तो शुरू के समय में शनि महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि इसलिए शनि की दशा जरूरी है। अगर शनि की दशा नहीं लगेगी तब तक हमारे मन के मनोविकार जो है वो हमसे दूर नहीं जाएंगे। और ये जरूरी है क्योंकि ये नियम है कि कभी ना कभी हम उस परमात्मा के पास जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें हमारे अंदर अपना अंश भेजा है आत्मा के रूप में। तो उस आत्मा का परमात्मा से मिलन तो अवश्यम भावी है। क्यों? क्योंकि बीच में यही शनि हमें वो जर्नी देता है। क्योंकि शनि ही है जो हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर का वो शोधन करते हैं, हमारे मन को वो पवित्र बनाते हैं, हमारे मन के मनोविकार को वो दूर करते हैं। तो जैसे ही शनि की ढैया, अढ़ैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा लगता है मित्रों, तो हमारे जीवन में परीक्षा का दौर शुरू हो जाता है। तो शनि जो है हमारी परीक्षा लेते हैं। इसलिए परीक्षा लेते हैं ताकि हमारे अंदर कोई विकार यदि होगा जो परमात्मा प्राप्ति के दिशा में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो उन विकारों को वो जला देते हैं अपने दुख से या अपने अग्नि से, या हमारे जीवन में कोई घोर विपत्ति पैदा करके। इसके बहुत सारे उदाहरण हम अपने पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा हर कोई सनातनी जो है वो जानता है कि राजा हरिश्चंद्र कितने दानी राजा थे, और राजा को रंक बनने तक का जो उनका सफर है वो शनि की ही साढ़े साती में ये सारी जो यात्राएं उन्होंने की। और राजा तो अपने वचन के पक्के थे। ये यथार्थ है कि जब भी हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, हमारी कठिन परीक्षा जो है उसी दिन से शुरू हो जाएगी। और हमें दृढ़ संकल्प से, अगर हम उस मार्ग में बिना हटे दृढ़ निश्चय लेकर के यदि हम चलते जाते हैं सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में, तो निश्चित रूप से उस परमात्मा के पास हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना एक कठिन साधना है। और जब तक हमारे मन में अगर एक भी लेस मात्र भी अगर मनोविकार होगा, तो हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस परमात्मा की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अंतिम अवस्था तक उन्होंने अपने सत्य, न्यायशीलता और धर्म प्रियता का उन्होंने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से पालन किया, जो सारे जगत में एक आदर्श के रूप में, एक सत्यवादी राजा के रूप में वो चर्चित हुए, वो माने जाते हैं, वो हमारे पूजनीय। तो और भी बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य के बारे में भी। राजा विक्रमादित्य को अहंकार हो गया, और उसी अहंकार के मद से वो परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो भूल गया। तो शनिदेव ने उसके अहंकार को भंग करने के लिए उनकी परीक्षा ली। राजा विक्रमादित्य जो है वो राजा से रंक बन गए और दर दर ठोकर खाने के लिए विवश हो गए, तिरस्कार खाने के लिए वो विवश हो गए। और फिर उनको बाद में समझ में आ गया कि उनका जो अहंकार ही था जो उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बना। तो शनिदेव जो है वो हमारे अंदर के मनोविकार को वो दूर करते हैं ताकि हम उस परमात्मा के निकट पहुंच जाए, उस परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो सके।
हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि की रहिया, शनि की महादशा, शनि का अंतरदशा जब लगता है, तो जातक के जीवन में विपत्तियां आती है। जातक के कोई कोर्ट केस के मामले हो सकते हैं, जातक को कोई गंभीर रोग हो सकता है, उस समय उसकी सर्जरी की स्थिति निर्मित हो सकती है। जातक का धन व्यय हो सकता है, अनावश्यक रूप से धन का वो खर्च करेगा। जातक जो है उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। अगर वो जातक मेहनत करना चाहता है, अगर वो मेहनत कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके मेहनत के अकॉर्डिंग जो है उसको फल नहीं मिल पाएगा। और मेहनत के अकॉर्डिंग जब उसको फल नहीं मिल पाएगा, तो फिर उसके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। और सफलता जो है, कभी कभी हम देखते हैं, हम छात्र जीवन में भी रहते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पाता। तो उसका कारण है, तो वो स्ट्रगल को बढ़ा देता है। लेकिन मित्रों, जब शनि की साढ़े साती जब कंप्लीट होती है, शनि का जब अंतिम ढैया जब लगता है, तो जो कर्म हम पिछले 5.5 साल में जो किए रहते हैं, चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हो, चाहे हमारे वो बुरे कर्म हो, अगर अगर हम अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें अच्छा फल देते हैं। शनि की जो अंतिम ढैया होता है, जाते जाते शनि हमें जो है अच्छा फल देके जाता है। जिस प्रकार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार हमारे वार्षिक परीक्षा जो होता है, बोर्ड का जो एग्जाम होता है, हम साल भर पढ़ाई करते हैं और अंतिम दौर में हमारा ये परीक्षा होता है। और वो परीक्षा भी इसलिए होता है ताकि उसमें हम साल भर कितना मेहनत किए हैं, हमारा क्या अभ्यास रहा है पाठ्यक्रम को लेकर के, तो वो सारा परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होता है, हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से कि शनि भी वो 5.5 साल का जो अवस्था होता है, वो 5.5 साल की अवस्था में वो हमारी वो परीक्षा लेता है। और इसी परीक्षा के कारण हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर शोधन होता है। हम अपना उस परिणाम के आधार पर आत्म परीक्षण कर पाते हैं और हमारे अंदर क्या कमियां रही है, क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को हम दूर कर पाते हैं और हम बहुत ज्यादा पवित्र हो जाते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं कि भविष्य में हमको क्या करना है, या परमात्मा ने कौन सा ऐसा मोटिव से हमें इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि शनि हमारा कार्मिक अकाउंट भी होता है, क्योंकि हमें इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, इसको भी वो स्पष्ट रूप से हमें बताने का काम करता है। हमारे कर्म को वो बताता है कि हमारा कर्म क्या है। इसलिए शनिदेव को हम कर्म का कारक कहते हैं, इसको हम न्याय का कारक कहते हैं। अगर किसी उस दरमियान अगर किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे साथ अगर वो अन्याय किया है, हमारे हक को वो छीना है, अगर वो गरीबों को सताया है, विकलांग वर्गों को सताया है, किसी पशु पक्षी या जीव जंतु का उन्होंने पीड़ा पहुंचाई हो, तो निश्चित रूप से शनि की दशा अंतरदशा में उस प्राणी को उसके उसी करनी का दंड मिलता है। चाहे वो गंभीर रोग के रूप में हो, चाहे कोई विपत्ति के रूप में हो, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो गंभीर रोग के रूप में हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मुकदमे ही क्यों ना हो। तो ये जितने भी प्रकार के जो अड़चने या बाधाएं हमारे जीवन में आती है, वो सारे बाधाएं केवल हमारे ही अपने कर्म होते हैं, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। हमारे विवाह होता है, हमारे विवाह के बाद पत्नी मिलते हैं, वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग होते हैं। हमको संतान मिलता है, अच्छे संतान भी हो सकते हैं, बुरे संतान भी हो सकते हैं, तो वो उनका उन सभी का हमारे कार्मिक अकाउंट से उनका कनेक्शन होता है। तो जो भी हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन ही इसलिए जीवन में आए हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम कोई ना कोई चीजों को, कोई ना कोई हमारे पास लाइफ के उन कर्मों को भोगने के लिए ही हमारा ये अवतरण हुआ है, ये मानव जन्म हुआ है। निश्चित रूप से यदि मानव जन्म हमें प्राप्त हुआ है, तो परमात्मा ये भी कहता है कि हमारे अंदर जो उन्होंने बुद्धि और विवेक दिए हैं, उन बुद्धि और विवेक के माध्यम से हम अपने जीवन में सत्कर्म और धर्म के मार्ग में चलकर हम अपने प्रारब्ध को अच्छा करें। अपने उस जो पुराने जो पिछला जो जन्म का जो कार्मिक अकाउंट है, उन कार्मिक अकाउंट को हम सही करें। यहाँ हम धर्म के मार्ग में चल के, सेवा के मार्ग में चल के, भगवत
प्राप्ति के मार्ग में चल के हम अपने जीवन को सफल बना सके, ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और जब तक जन्म ही नहीं रहेगा, जब तक हम उस परमात्मा के, जब तक हम भगवान विष्णु के उस वैकुंठ धाम में जब तक हम स्थायी रूप से जब तक हम निवास नहीं करेंगे, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। और निश्चित रूप से कलयुग में यदि हमारा जन्म होता है तो यहाँ पर रोग तो होंगे, बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है। हमें कष्ट होंगे, दुख होंगे, क्योंकि हमारे दुख हमारे मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। तो जिस दिन हम उस आत्मा लेवल तक जब हमारी जर्नी होती है, जिस दिन हम उस आत्मा को समझते हैं, आत्मा तक जब हम पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक साधारण आत्मा नहीं रहते, क्योंकि उस आत्मा में कहीं न कहीं उस परमात्मा का भी अंश होता है। हम महामानव बन जाते हैं, हम उस देवज्ञ को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग, परमात्मा की डिवाइन लाइट को हम फील करते हैं, और परमात्मा की कृपा जो है वो हमारे ऊपर जो है वो बनी हुई होती है, और हमारे हर कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार की जो विपत्तियां हैं, जो रोग है, जो परेशानी है, वो परेशानी जो है हमको ज्यादा परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए उनके लिए तो वो रोग अवस्था में भी, वो विपत्ति अवस्था में भी, वो दुख की अवस्था में भी हमेशा वो आनंदित होते रहेंगे, आह्लादित होते रहेंगे। तो ये है परमात्मा की जो कृपा होती है। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करना हर प्राणी मात्र का उद्देश्य है जीवन का, क्योंकि जिस प्राणी मात्र पर भगवत कृपा हो जाए, वो प्राणी मात्र तो जीवन के वो उस खजाने को प्राप्त कर लेता है, जिसे प्राप्त करने के बाद उनकी कोई भी इच्छा शेष नहीं होती, उनकी सारे डिजायर जो है वो समाप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से उनके अंदर, उनके मन में उठने वाले तमाम प्रकार के जो मनोविकार होते हैं, वो सारे मनोविकार जो है उसे छट जाते हैं, उनका मन पवित्र हो जाता है, और उनको उनमें उनके अंदर एक डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो घर कर जाता है, और उनके मन में केवल देने का भाव आता है, और वो अपने सेवा में इतना ज्यादा मशगूल हो जाता है कि वो अपना भी भान नहीं रखता। और ऐसे ही वो महामानव होते हैं, जो मानव के लिए एक बहुत बड़ा वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारे रामचंद्र जी के बारे में हम बात करें, भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं, क्योंकि उनके जैसा छवि, उनके जैसा व्यक्तित्व जो है न तो तीनों लोकों में हो सका है, और न ही भविष्य में ऐसा कोई देवत्व जो है वो होगा। निश्चित रूप से उनका जो चरित्र है वो संपूर्ण संसार के लिए, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवनी है, वो संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणास्पद है और अनुकरणीय है, और वो हमारे आदर्श भी है, क्योंकि ऐसा छवि वाला इंसान भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं वो महामानव ही हुए हैं, क्योंकि अपने कर्मों से ही इंसान जो है वो श्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है। और निश्चित रूप से परमात्मा का यही उद्देश्य है कि हम अपने कर्म इतने अच्छे करें, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए, पीढ़ी नहीं सही, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आएंगे, वो भी धर्म के मार्ग में चलकर, आदर्श के रास्ते में चलकर वो एक अच्छा इंसान बने, परमात्मा की वो भक्ति करे, पूजा करे, धर्म के मार्ग में वो चले, किसी प्रकार के कोई हिंसा में वो इन्वॉल्व ना रहे, वो हर इंसान का सम्मान करे, मानव का सम्मान करे। इस तरह से वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक साधारण मानव से महामानव बना सकते हैं। तो निश्चित रूप में एस्ट्रोलॉजी ये बीच की एक कड़ी होती है मित्रों, एक माध्यम होता है जो हमें डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस को वो रियलाइज कराता है। तो निश्चित रूप से शनि महाराज की कृपा अगर किसी जातक पर हो जाए, तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी जातक की किस्मत में आती है मित्रों, ताकि उस पर भगवान शनि की कृपा होती है, क्योंकि निश्चित रूप से हम पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म से जुड़े रहे होंगे, हम मानव सेवा से संबंधित कोई कार्य में जुड़े रहे हुए होंगे। इस वजह से शनिदेव हमें इस जन्म में वो हमें साधना प्रदान किए हैं, ज्योतिष का वो हमें नॉलेज प्रदान किए हैं, और हम उसी नॉलेज को लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम जो ये प्रयास कर रहे हैं एस्ट्रो डिवाइन लाइट के माध्यम से, निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की ही कृपा से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। जो भी साधना होता है, जो भी सेवा भाव होता है, वो सारे सेवा कार्य भगवान शनिदेव के ही प्रत्यु में आते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से उस भगवान शनिदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हीं की कृपा से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और ये जितने भी
हम भलाई से, लोगों के भले से संबंधित जो हम सोच रखते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, वो तभी आता है जब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई मनोविकार ना रहे। शनिदेव जो है निश्चित रूप से उन चीजों को वो बहुत परीक्षा के माध्यम से उन चीजों को वो क्या करते हैं, पवित्र बना देते हैं। हमारे मनोविकार का वो शोधन करते हैं, हमें पवित्र बना देते हैं, हमारी आत्मा को वो शुद्ध कर देते हैं। तभी उस शुद्ध आत्मा में, पवित्र आत्मा में उस परमात्मा का वास होता है, हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज शनि जयंती है। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आज जरूर भगवान शनिदेव के दर्शन करने जाइए। आप सरसों तेल में आप अपने छाया को देख करके आप छाया का दान करिए। उस तेल को भगवान शनिदेव में जरूर जाके चढ़ाइए। आप निश्चित रूप से शनिदेव की आप कृपा के पात्र होंगे और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी। क्योंकि शनि जयंती छाया इसलिए क्योंकि शनिदेव छाया के पुत्र है, इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार छाया का दान करते हैं। तेल में हम अपनी परछाई देख करके उस तेल को भगवान शनिदेव को अर्पण कर देते हैं, क्योंकि तेल में हमारे अंदर की जो निगेटिविटी होती है वो निगेटिविटी उस तेल में चला जाता है और भगवान शनि जो है वो हमारी सारी निगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अंदर निगेटिविटी, जो हमारे मनोविकार के रूप में जो निगेटिविटी होती है, जो हमारा क्रोध होता है, जो हमारा काम होता है, लोभ है, अहंकार है, मद है, तमाम प्रकार के जो मनोविकार होता है, उस मनोविकार को हमें शनिदेव को तिलांजलि दे देनी है मित्रों। और हमें पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से उस परमात्मा की भक्ति करनी है, सेवा कार्य करना है, ताकि उस परमात्मा की कृपा, वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कृपा हमारे ऊपर हो सके और हम उस परमात्मा के प्रिय पुत्र बन सके। हम समाज के लिए एक आदर्श बन सके, समाज को एक नया दिशा दिखा सके इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सके, लोगों को जोड़कर से, और जन समस्या निवारण हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम कर सके मित्रों। तो इस तरह जी सर। भगवान शनिदेव जो है आप सभी की मनोकामना पूरी करे। भगवान शनिदेव से हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे स्टू डिवाइन लाइट के जितने भी दर्शक हमारे इस मेंबर है परिवार के, स्टू डिवाइन लाइट फैमिली के, भगवान शनिदेव की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। शनि भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे, उनको प्रसन्न रखे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जुड़े रहिए मित्रों, पुनः हम उपस्थित होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार, जय शनिदेव।